नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। मानपुर स्थित सुखदेव क्लार्क इन पैलेस के सभागार में रविवार को वास्तु एवं ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ नई दिल्ली एवं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। इस महासम्मेलन में देश भर से लगभग 400 से भी अधिक ज्योतिषी, वास्तु विज्ञान शास्त्री और विद्वानों ने हिस्सा लिया। 3 सत्रों में चले इस कार्यक्रम में ज्योतिषविदों और चिकित्सकों ने विभिन्न गंभीर बीमारियों और रोगों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रथम सत्र में महासम्मेलन का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, विधान पार्षद डॉक्टर कुमुद वर्मा, पूर्व MLC संजीव श्याम सिंह, अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण बंसल, मुख्य संरक्षक पंडित जय प्रकाश शर्मा, लाल धागेवाले, जयंत पांडे, दिनेश गुरुजी व एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट गया के चेयरमैन सह आयोजन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। नक्षत्रों के द्वारा और वास्तु में दिशाओं के द्वारा, घरों की स्थितियों के द्वारा या कार्यालय की स्थितियों के द्वारा हम पूरी चीज की जानकारी हासिल कर लेते हैं। दिशाओं में ग्रहों का भी अधिकार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे पड़ता है। अग्रह सितारे नक्षत्र निरंतर परिवर्तनशील है, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इसी चीज के लिए आज पूरे देश के ज्योतिषी, खास करके हमारे रिसर्च सलाहकार इसमें सुरेश अत्रेय जी भी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च भी इस पे किया है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय अरुण बंसल जी ने भी, जिन्हें वर्तमान समय के ऋषि कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है, और जो ग्रह सितारों को जितना कंप्यूटराइज सिस्टम से उन्होंने जो काम किया है, रिसर्च किया है, शोध किया है, वह बहुत बड़ी उपलब्धि है ज्योतिषियों के लिए भी और लोगों के लिए भी। देखिए, यहाँ पर वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के बारे में एक महासम्मेलन हो रहा है, और वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसके आधार पर हमारा भारत एक बार जगत गुरु कहलाता था। आज वस्तुतः वास्तव में वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विद्या अध्ययन न करके, वास्तविकता को न समझ करके कहीं कहीं कुछ दूसरे तरह की बात करते हैं, जो अपना पेशा के रूप में अपनाते हैं, जिससे ये दोनों महाविज्ञान बदनाम हुआ करता है। हम समझते हैं आज का ये जो सम्मेलन है और सम्मेलन में जो बातें निकल के आएगी, इससे आम जन को और जो इस तरह से बरगलाते हैं वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के नाम पर, उनका भी ज्ञान में सुधार होगा, ताकि हमारे भारत के लोगों को और संसार के लोगों को विश्व शांति और समृद्धि लाने में सहयोग करेगा। सर, हेल्थ इश्यू पर तेजस्वी ने रिजाइन मांगा है। अब देखिए, राजनीतिक बात हंसुआ के भी हमें खुरपा के जीते हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि जो वास्तु है और ज्योतिष शास्त्र, आजकल सभी मनुष्यों में यह तो प्रवृत्ति है ही, वह अपना वर्तमान और भविष्य जानना चाहता है कि उसका कितना उज्जवल है, और उस कड़ी में जो है इस जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को समझने के लिए लोग जो है अध्ययन करते हैं, और ज्योतिष शास्त्र उसी की एक विधा है जिसके माध्यम से जो है ग्रह का, तारों का और सूर्य के प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, जो हम लोग सुनते हैं और जाते हैं ज्योतिष शास्त्री लोगों के पास, ज्योतिष शास्त्रियों के पास, तो वो कहते हैं कि आपका मंगल ग्रह गड़बड़ है, तो मंगल ग्रह का क्या प्रभाव पड़ रहा है, या बृहस्पति ग्रह ठीक है या ऊंचा है, ये सब बातें सुनते हैं। चंद्रमा जो है किसी दूसरे जगह पर है, तो इन बातों से हम यही समझे कि हम लोग को, मांझी जी ने अभी कहा कि हम लोग को ज्ञान नहीं है, हम लोग को सही में ज्ञान नहीं है कि वास्तु में दिशा पर तय होता है, लेकिन ज्योतिष जो है, जो मनुष्य के ज्योतिष शास्त्र में जो है
ग्रहों का जो प्रभाव है मनुष्य पर क्या पड़ता है, उनका जो है, और तारों का जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य के रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है, और वह प्रभाव किस समय कैसा है रहेगा, इसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद उसका अगर आपका भविष्य उज्जवल है, अगर गड़बड़ है तो उसको भी रास्ता बताते हैं कि भाई ये करिए। आज का आयोजन इस समग्रता का आयोजन है और जिसमें हमारे नेता, गार्जियन और गया के एमपी, भारत सरकार के मंत्री शामिल हों और हम लोग गया वासी जो विष्णुपथ में प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग तो सौभाग्यशाली है और हम लोग तो समाज सेवा में ही पूरा जीवन को आहूत किए और आगे भी हम लोग समर्पित है समाज सेवा के लिए। और मेरा पूर्वज, हम अपने आदर्श मानते हैं अपने ससुर जी लोकरत्न उपेंद्र नाथ वर्मा जी को, जो कर्म को ही पूजा माने। और आज हम पूरा जितना देर हम कार्यक्रम में थे तो मैं मन उनको ही याद कर रही थी कि कितना बड़ा मेरे लिए सौभाग्य हुआ कि जन्म तो लड़कियों को कहीं और होता है, लेकिन कर्म कहीं और घरों से होता है। और वो हमारे इतने अच्छे सास और ससुर दोनों मिले जो समाज सेवा में मुझे लाए। मुझे याद है, आज याद करते हैं अपने गार्जियन भगवती देवी को भी, कि आज जीतनराम मांझी जी हैं और भगवती देवी को पत्थर तोड़ते हुए हमारे ससुर जी ही उनको विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाए। और वो सिग्नेचर करना भी नहीं जानती थी, जिनको कि लिखना, पढ़ना, बोलना। और आप लोग जानते हैं कि वो किस ऊंचाई तक और किस हद तक समाज के लिए समर्पित रहे। उसी का एक बात मैं याद करती हूँ कि जब हम राजनीति में आने की बात, जब लोगों ने कहा कि नहीं आपके बेटे राजनीति में हैं, मेरे भैंसुर भी बागी कुमार वर्मा जी मंत्री थे और विधायक थे, उसमें हम राजनीति में आए, तो सबों ने कहा कि आपके बेटे तो राजनीति में है लेकिन बहू को भी लाइए। तो एक बात हुई कि मेरे बच्ची दोनों छोटी थी, तो लगा कि हमारी सासू माँ एक दिन ऐसे बैठे बैठे बोल पड़ी कि बहुत कठिन रास्ता है जिसमें कि अपना जीवन तो बिताए ही, और बहू जब सब चीज़ से परिपूर्ण घर में है, सब सुख सुविधा है, तो इसको भी कठिन रास्ता पर आप लेकर के जा रहे हैं। बाबूजी बोले कि अगर समाज में अपनी बेटी बहू को स्थापित नहीं करेंगे तो प्रेरणा कैसे देंगे समाज में कि दूसरी की बेटी बहू भी आए। और आज देख के अच्छा लगता है कि जिसमें हम 96 में राजनीति में आए थे तो उसमें गिने चुने महिलाएं आती थी। आज देखिए कि यहाँ पर वास्तुशास्त्र का, हस्तरेखा का, सब चीज़ का जब ये सेमिनार हो रहा है तो इसमें भी महिलाएं हैं, देख के बहुत खुशी लग रहा है। हम लोग तो समाज सेवा में ही जिस रूप से भी चले, कर्म को ही पूजा मान के चले, वास्तुशास्त्र को पूजा मान के चले, हस्तरेखा को लेकर के चले, लेकिन हम लोग तो समाज सेवा को लेकर के चल रहे हैं। आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी है और आप लोग के द्वारा इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए आप लोग को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाइए।